लॉर्ड जय मसीह की शाम की दुआ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा दिन कुछ थके थके से हैं, मौसम चेंज हो रहा है और बहुत सी इस समय में कई जगह बीमारियां हैं, तो कई मन की उलझन है। बहुत से मन अभी अंदर ही अंदर बेचैनी, परेशान, घबराहट, ऐसी हो सकता है आपको भी दिक्कत हो। तो आज की प्रार्थना में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे मनों को शांति दे, हमारे जीवन के कामों को आशीष दे और तमाम जगह पे बरकत दे, क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। आज हम लोग थके थके रहते हैं, परेशान रहते हैं और बहुत सी जगह तो बीमारियों में भी पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। ये समय होगा कि हम लोग मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय पहले पद से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले पद से नहीं, 10वें पद से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती की किताब द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 10, 13वां अध्याय का 10वां पद। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। अब ये चेले जो प्रभु के साथ थे, 12 चेले, हमेशा यीशु मसीह से बातचीत करते थे और खुल के करते थे। कई बार वो लिखा है डरते थे, भयभीत होते थे, तो कई बार खुल के बात करते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं चेले, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है, उदाहरणों में क्यों बात करता है, और तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। तो परमेश्वर ने ये बात कही उनसे, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, जिससे लिया जाएगा। मैं तो उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊँचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद लिया। बहुत से ऐसे लोग हैं आज जो प्रभु के वचन को सुनते हैं पर फिर भी समझते नहीं। समझ आएगा तब जब सुनेंगे और सुनने के लिए अपने मन को खोलेंगे। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग आंखों से नहीं देखते और कानों से नहीं सुनते, और यहाँ पे यही लिखा है आंखें मूंद ली है। और कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूँ। बाइबल साफ बताती है, परमेश्वर का कलाम साफ है। अगर हम वचन को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर चलते हैं तो हम बरकत पाते हैं। और यहाँ पे यही बात लिखी है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। किन लोगों का मन मोटा हुआ है? क्या ये अन्य जातियों के बारे में लिखा है? क्या ये उन लोगों के बारे में नहीं लिखा जो लोग प्रभु की कलीसियाओं में आते हैं, जो लोग प्रभु के कलाम को जानते हैं, जो लोग प्रभु के होने का दावा करते हैं? क्या ये वचन उन लोगों के लिए नहीं लिखा? क्योंकि इन लोगों के मन मोटे हो गए हैं। क्योंकि जो परमेश्वर को जानता ही नहीं उसके मन मोटे कहाँ से होंगे? वो तो जानता ही नहीं है। लेकिन जो जानते हैं उन लोगों के बारे में यहाँ पे बात लिखी हुई है कि इन लोगों के मन मोटे हो गए। और वो लोग हम सब हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि किस फलाना कलीसिया, फलाना संस्था, फलाना नाम, फलाना व्यक्ति, नहीं, हम सब कहीं ना कहीं अपने मनों को मोटा करके बैठ जाते हैं। और यहाँ फिर लिखा है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और अपने मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। और क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। अब बहुत से भविष्यवक्ताओं के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं कि वो लोग भी चाहते थे कि वो सुने, वो देखें, वो समझें, पर वो नहीं हुआ उनके साथ। भविष्यवक्ता, उस समय भविष्यवक्ता की जहाँ बात हो रही है, आम आदमी से बहुत ज़्यादा अधिकार रखते थे और आदर के योग्य थे। राजा भी उनके सामने 10 बार खड़े होते थे। उन भविष्यवक्ताओं के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि लोगों ने चाहा भविष्यवक्ताओं ने, पर नहीं हुई। तो साथियों, आज की शाम फिर एक बार प्रभु आपके और मेरे सामने है। हम अपने मनों को तैयार करें, अपनी आंखों को देखने वाला बनाएं, कानों को सुनने वाला। कल मैंने ये, अब कल या परसों में एक बात करी थी ना, कि बहुत से घरों में मैं जाता था, बहुत से लोगों से मैं बात करता था, तो लोग कहते थे प्रेयर में हमें कुछ अभी फील नहीं हुआ। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी तक तो हमें पता ही नहीं लगा प्रभु में कि प्रभु हैं भी।
हमें तो पता ही नहीं लगता कि कुछ हुआ भी है जीवन में, हमारा ऐसा ही चल रहा है, कुछ चंगाई नहीं। तो देखने वाले बनो, सुनने वाले बनो, समझने वाले बनो, अपने आप बरकत अपने आप लगने लगेगी। चलिए आंखें बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। अथाराबा शेखा रेखा अंदाराबा से निंदरे तेरे, धन्यवाद यीशु मसीह। यस हालेलुया, अनुग्रह 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 अनुग्रह, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना, हाँ, परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से यीशु तुझी को महिमा मिले, यीशु तुझी को महिमा मिले। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना, हाँ, परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा ही वचन मेरा दीप, मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा ही वचन मेरा दीपक। अंधकार में भी मुझे ज्योति दिया, अंधकार में भी मुझे ज्योति दिया। यीशु तुझी को महिमा मिले, यीशु तुझी को महिमा मिले। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना, हाँ, परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। ऊंचा कर मेरे दोनों हाथ, धन्यवाद का भेंट चढ़ाने को। ऊंचा कर मेरे दोनों हाथ, धन्यवाद का भेंट चढ़ाने को। मेरे सारे हृदय से, हारे हृदय से यीशु तुझी को महिमा मिले, यीशु तुझी को महिमा मिले। हालेलुया। आज हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। अपनी आंखों को बंद रखें। समय होगा मम्मी के साथ हम दुआ में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के अवतार परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, सेनाओं के अवतार परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर तेरे सामने है। पिता परमेश्वर तेरे बेटा बेटी बैठे हैं। पिता परमेश्वर आज धन्यवाद करते हैं इनके लिए। पिता परमेश्वर इनका पेट भी तेरे सड़क भंडार से भरे। पिता परमेश्वर ये बेजबान जानवर पशु पक्षी सब तेरे बनाए। पिता परमेश्वर लोग इन पर कठोरता से अत्याचार करते हो। पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा ये आशीष पाए, ब्लेस पाए। पिता परमेश्वर ये जीवित खुदा, पिता परमेश्वर तुम तो मुर्दों को जिलाए। पिता परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना तेरे कानों में पहुँच जाए। ये सब हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। पिता परमेश्वर आज तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर तेरा समय सबसे जो लोग रेंट पे रहते, जो किराए के मकान में रहते, जो मकान नहीं बन पाता, पिता परमेश्वर
आज तेरी आत्मा के द्वारा उनका मकान बन जाए और सुंदर सा प्यारा सा पिता परमेश्वर, जो इन्होंने कभी सोचा भी ना हो, ओ आशीष इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम गए तू बड़े पिता, आज धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इनके रिश्तों में जो कड़वाहट है, नफरत, लड़ाई झगड़े, इनके घरों में शांति नहीं है पिता परमेश्वर। आज तेरी मौजूदगी को मांगते हैं इनके जीवनों में पिता परमेश्वर। आज कोई भी ऐसा बिल पास ना करे, हमारी गवर्नमेंट भी, जो जनता के बैर में गलत हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी धन्यवाद करते, हालेलुया पिता परमेश्वर। आज जो पर जाते पिता परमेश्वर, कोई कारण इनका शत्रु ना हो पिता परमेश्वर, कोई भी इनका हो, ऑफिस में या घर में या कहीं भी ना हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। आज तेरा हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, इनके बिजनेसों को, जो लोग जॉब करते पिता परमेश्वर, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आज कोई भी ऐसी घटना ना घटे, चाहे कोई भी दिखाता पिता परमेश्वर, आज तेरी आत्मा के द्वारा यहाँ आशीष पाए, ब्लेसिंग पाए। आज तेरी आत्मा के द्वारा ये पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं जो धर्मों को लेके, जातिवाद को लेके जो लड़ाई झगड़े करते पिता परमेश्वर, वो ऐसा ना करे खुदा, उनसे बातचीत करे पिता परमेश्वर। और इनका पेट तेरे स्वर्ग भंडार से भरे पिता, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर के घरों के चारों लोग कबाड़ा बांधते थे, बहुत लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। अगर कुछ भी खिला पिला कर दूटो ना अगर है तो पिता अभी के भी इनके घर से बाहर जाए, उनके घरों में शांति आ जाए। तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, राजाओं का राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते इन जो भी पिता परमेश्वर तेरे भंडार से किसी को भी हम कुछ देते तो उसका भी प्रतिफल होता है पिता परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया। आज जो भी पिता परमेश्वर, ये जो बच्चे जितने भी कूड़ा बीनते या पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ नहीं पाते पिता परमेश्वर, उन गरीब बच्चों के लिए जो रोड साइड कूड़ा बीनते, आज हम उनको देखते तो बड़ा पिता परमेश्वर है। आज तेरी आत्मा के द्वारा उनके मददगार हो जाए और वो स्कूल तक उन्हें पहुँचाए पिता परमेश्वर है। आज लोगों से बातचीत करें और पिता परमेश्वर ऐसे कामों पे हेल्प करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर है। आज हम धन्यवाद करते जितने भी जुड़े पिता परमेश्वर, तेरा ये जो हमें सुन रहे पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ से भी सुन रहे, आज कोई भी बीमार ना हो, चंगाई का पिता परमेश्वर। आज इनके घरों में चंगाई देना पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया। हम गए तू बड़े पिता परमेश्वर। आज तेरे हाथों में सौंपते तेरे दासों को पिता परमेश्वर, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर, जो भी उनके जीवन में कमी घटी हो तू जानता पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर। आज पिता इनकी वो आशीष मिले जो इन्होंने कभी सोचा ना हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आए, जितने भी बैठे, जितने भी पिता परमेश्वर तेरे बेटा बेटी नाम पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग देना, जो भी इनके दुख परेशानी हो जानता पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर। जो किराए के घर में रहता है उसके पिता परमेश्वर, उनको अपना मकान दे पिता परमेश्वर, उसका मकान तूने करवा दिया पिता, तेरा धन्यवाद करते। जो भी हमने उसका पे केस डाला पिता परमेश्वर, वो केस पर भी तेरी दया और दृष्टि हो पिता परमेश्वर। हम गए तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आज हमारी जैसे पहले चलती थी 9 बजे की पिता परमेश्वर, जैसे प्रार्थना पहले हम देखते थे पिता परमेश्वर, वैसे ये चलने वाली हो पिता परमेश्वर। हमने पिता एक दिन भी ना तो तूने हमें छोड़ा ना त्यागे पिता परमेश्वर, तूने अत्यंत पे हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया। हर बात के तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम गढ़े तू बड़े पिता परमेश्वर, जो बच्चे माँ बाप परिवार से दूर रहते उनकी रक्षा करना खुदा पिता परमेश्वर। आज जो तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया।
आज तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर सबको, जो भी हमारे को तुझ जानते पिता परमेश्वर, ये इनसे तू पलटा लेना हमारा पिता। आज इन्हें क्षमा करते हैं। बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो बपतिस्मा लेके, जो बपतिस्मा लेके तो तेरे भवन में नहीं बैठना चाहते, प्रेर प्रार्थना से दूर रहते पिता परमेश्वर। आज इनसे बातचीत करें खुदा, और अपने बैठने वाले होते हैं सामने तेरे भवन में पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम जो भी मांगते हो तू दे दे, तब तक तेरा धन्यवाद करते। छुटकारे की कलीसिया के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और बहुत सी भीड़ आ जाए, कोई भी चेयर खाली ना रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते और प्रार्थना को और इनके उत्तर को भी पिता परमेश्वर में भी के भी जो ये किराएदार है पिता परमेश्वर, ये जाने वाला हो, जैसे रोटी पिता परमेश्वर हम खाते हुए ऐसे ही पिता परमेश्वर सबको रोटियाँ सबको खाना जाए पिता, तेरे सड़क भंडार से उनका अरेंजमेंट हो पिता। जितने भी लोग हैं पिता, बहुत से लोग जो रोड साइड रहते हैं या कहीं भी वो भूखे रहते हैं पिता परमेश्वर, उनके खाने का इंतजाम तेरी आत्मा के द्वारा तेरे सड़क भंडार से हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कलीसिया पर तेरी मौजूदगी हो पिता परमेश्वर। आज तेरे हाथों में सौंपते इनके पिता परमेश्वर। जो भी रिश्ते, जो भी बहुत से घर हैं बर्बाद है, लड़ाई झगड़े रहते पिता परमेश्वर। आज इनके रिश्तों में कोई भी कड़वाहट ना हो, कोई भी नफरत ना हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हम गढ़े तू बड़े पिता परमेश्वर। प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते हैं, इसके नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड और खुदा की शांति बरकत दे आप सभी के घर परिवार पे रहे। खासकर जब भी प्रार्थना दुआ को देखो तो हो सके तो शेयर जरूर करा करो, ताकि बहुत से लोग प्रभु में आशीषित हों, परमेश्वर में बरकत पाएं। खुदा की शांति दे बरकत आप सभी के घर परिवार पे रहे। जय मसीह की।